बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखें, अभी आज की जो वीडियो है इसमें कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, कोई ऐसी बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि आप लोग हो सकता है कि वीडियो में मुझे ये कहें कि यार ये जो बंदा है ना, ये बजाय इसके कि हमें गाइड करे, अच्छी न्यूज़ ला के दे, ये हमें मसले मसाइल वाली बातें बताता रहता है और आप लोग जो है कॉमेंट में शायद जो है कुछ मुझे क्रिटिसाइज़ भी करना शुरू जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा मेरी बात, कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो चीज़ है जैसी है वो खबर, वो अपडेट आप लोगों तक बिल्कुल उसी तरह पहुँचाऊँ। और आप लोग कोशिश ये किया करें कि जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो जिस डेट में वीडियो अपलोड की होती है या मैं आप लोगों को तारीखें बताता हूँ, उस तारीख के हिसाब से देखा करें कि ये अपडेट उस दिन की है। उसके 1 घंटे बाद भी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, उसके 2 दिन बाद भी रिजॉल्व हो सकता है कोई प्रॉब्लम, और कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझें कि मैं आप लोगों को ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त जो उम्रे पे जाने वाले लोग हैं निहायत परेशान है, जिनके वीज़े नहीं आए हैं, जिनके साथ मसले मसाइल हो रहे हैं, अप्लाई किया वीज़ा और अभी तक बैठे हुए, 1-1 महीने से बैठे हैं। बहुत सारे लोग 1.5-2 महीने से भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने 1 हफ्ते पहले अप्लाई किया और उनका वीज़ा आ गया है, बहुत सारे लोगों ने 4-5 दिन पहले अप्लाई किया, उनका भी वीज़ा आ गया है। तो भाई देखें, ये लक की बात है, किस्मत की बात है, बुलावे की बात है, तमाम चीज़ें इसमें जो है ना शामिल होती हैं। इन चीज़ों से हम कोई इनकार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान भी यही है। अच्छा, मसला क्या आया है अभी और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, देखिए इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा और मुमकिना हल भी मैं आपको बताऊँगा। 100% नहीं, जो मुमकिना हल हो सकता है वो बताऊँगा। मसला ये आ रहा है कि अभी बहुत सारे लोगों के वीज़े सिस्टम में ये बताया जा रहा है कि आपके वीज़े जो है वो इशू कर दिए गए हैं सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की तरफ से। मतलब वहाँ से नुसुक से ये पता चल रहा है कि आपका वीज़ा आ गया है। जब आप खुद या आपका ट्रैवल एजेंट जाकर अपनी ईमेल को चेक करता है, क्योंकि वीज़ा जो आता है या तो आपकी ईमेल में आता है या आपके नुसुक में जहाँ से आपने अप्लाई किया होता है वहाँ से आता है। तो जब आपका ट्रैवल एजेंट जाकर वहाँ पर चेक कर रहा है या आप चेक कर रहे हैं, तो आपका जो वीज़ा है उसका ई नंबर जो स्टेटस है वो शो हो रहा है। अच्छा, ई नंबर से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई कि यार ये ई नंबर क्या होता है। तो जिन दोस्तों को पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है उन तमाम दोस्तों को मैं ये बता दूं कि ई नंबर जो है दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा क्या होता है, जिस तरह मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि बिजली का बिल या गैस का बिल या कोई और सा बिल हम अपने मोबाइल से, टैबलेट से या कंप्यूटर से देख रहे होते हैं और उसको पे कर रहे होते हैं, या बिल जो देख रहे होते हैं डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो जो भी वहाँ पर हमें नज़र आता है ना कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में, वो ई बिल होता है, ई बिल कहलाता है। तो वो होता है। इसी तरह जो आपका वीज़ा आता है वो ई वीज़ा आता है। पहले किसी ज़माने में वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट के एक पेज के ऊपर पेस्ट होकर आता था, वो ई वीज़ा नहीं होता था, वो आपका सिंपल वीज़ा कहलाता था। तो अभी जितने भी उम्रे के वीज़ा आ रहे हैं या हज के वीज़ा आ रहे हैं वो सारे ई वीज़ा ही आ रहे होते हैं। हो ये रहा है कि सिस्टम में जो है नुसुक में या आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो जाकर चेक कर रहा है, तो ना तो वो वीज़ा की ईमेल आ रही है कि भाई वीज़ा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ना आप किसी जगह से उठा सकते हैं कि नुसुक में कहीं पर पड़ा हो या मोफा में जाकर आप देखते हैं तो वहाँ से भी आपको वीज़ा नहीं पता चल रहा है कि आपका वीज़ा कहाँ है, जबकि आपका वीज़ा जो है वहाँ पर वो ये स्टेटस बता रहा है कि आपका वीज़ा इशू हो चुका है सऊदीया की तरफ से। ये एक मसला आ रहा है। अच्छा देखिए, ये जो मसला आ रहा है ये आ किसे रहा है, ये जो मसला आ रहा है सबसे ज़्यादा आ रहा है 2 एज ग्रुप्स में। एक वो जो बच्चे हैं छोटे, और एक वो जो उम्र में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि जो छोटे बच्चे हैं या जो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके बायोमेट्रिक में इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये सिस्टम का इशू है तो इसके हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सेफ साइड पे हमें क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात ये बता दूँ कि हो सकता है कि सिस्टम का ही इशू हो। उसकी वजह यह है कि अभी जो वीज़ा हमें इशू हो रहे थे वो सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की तरफ से ही हो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या क्या इसकी जिम्मेदारी दे दी है अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसे, यानी कि जो वज़ारत सैर व सियाहत है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो हो सकता है कि इन दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके सिस्टम का कोई इंटीग्रेशन ऐसा चल रहा हो, सिस्टम की कोई अपग्रेडेशन चल रही हो, सिस्टम अपग्रेड हो रहा हो या सिस्टम अपडेट हो रहा हो, तो इस वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हो। तो यहाँ पर ये सिस्टम का इशू हो सकता है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर वाली चीज़ें होती हैं या जो हमारी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं उनमें इस तरह के एरर आते हैं, और ये एरर जो है, ये बग्स जो है थोड़े दिनों के बाद फिक्स होते हैं, थोड़े घंटों के बाद भी फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ पर तहम्मुल का मुज़ाहरा पेश करना होगा। और जिन लोगों के टिकट अभी के हैं, कल के हैं, परसों के हैं, संडे के हैं, तो भाई अल्लाह ताला से दुआ करें तमाम लोग जो है सलातुल हाजात पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मसले को जल्द अज जल्द हल करा दे। देखिए, सिस्टम के इंटीग्रेशन का इशू मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो मुमकिन इसका सोल्यूशन है मैं आपको वो बता देता हूँ कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो एज के लोग हैं उनके अगर बायोमेट्रिक में कहीं पर कोई इशू आ रहा है या बच्चों के बायोमेट्रिक में इशू आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को यही कहा है कि आप लोग जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप लोग जो है सऊदी वीज़ा बायो ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें बायोमेट्रिक कर दें, अपना डेटा इंटर कर दें, ताकि आप लोग सेफ साइट पे इन तमाम एरर्स से महफूज रह सकें।
अब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी करते, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि हम कब करें, कैसे करें, ट्रैवल एजेंट को हमने दे दिया, सारा कुछ वही कराएगा। तो भाई सारा कुछ वही कराएगा, लेकिन अगर कहीं कोई डेटा चाहिए, कोई बायोमेट्रिक चाहिए, आपकी पिक्चर चाहिए जो हालिया तस्वीर है, तो वो आपको सऊदी वीज़ा बायो ऐप से ही जाकर अपलोड करना है। कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उस वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे किस चैनल पर ये वीडियो मौजूद है, यहाँ से आप ये वीडियो जाकर देखिए और सऊदी वीज़ा बायो ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका देखिए और अपना पासपोर्ट अपने साथ रखें, अपनी जीमेल की आईडी साथ रखें और रखने के बाद आप यहाँ से एक बार बायोमेट्रिक ज़रूर कर दें। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यार अगर बायोमेट्रिक कर भी दे रहे हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वीज़ा होते हैं सेंड टू एम्बेसी हो जाते हैं इस तरह के केस में, तो सेंड टू एम्बेसी वाला केस भी अगर हो रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरह कोई 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार जो भी है वो दे दिलाकर जान छुड़ाए, जल्दी से हमारा वीज़ा आ जाए। तो वो पैसे देने पर भी काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब 100% मैं आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम इंटीग्रेशन का ही इशू है। जो मैंने आपको बताया ना कि अभी जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, तो ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं तो साथ में सिस्टम का एक्सेस भी उन्हें दिया जा रहा है। तो सिस्टम का एक्सेस देने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंटीग्रेट की जाती है, सिस्टम आपस में लिंक किए जाते हैं। तो अभी इसका नतीजा ये है कि जो सिस्टम लिंक किया जा रहा है ना, इसकी वजह से ये डेटा आगे पीछे हो गया और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये चंद घंटों में ही हल हो जाए, ये पूरा दिन भी ना ले। मैं यही कहूँगा कि जब सुबह सोकर उठें, जितने लोगों के वीज़े नहीं आए हैं उन तमाम लोगों के वीज़े आ जाएं जल्दी से, ताकि आप लोग भी जो है ना उम्रा करने जा सकें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है अभी यही देखना होगा कि भाई सिस्टम का जो इंटीग्रेशन का इशू है ये चलने दें और एक जगह से दूसरी जगह जो कुछ आ रहा आने दें। क्योंकि अभी मैं नुसुक ऐप जो है ना मैं प्रॉपर देखता रहता हूँ, उसमें नमाज के औकात हों या इस तरह की चीज़ें हों, लाइव देखना हो मक्का मदीना में वहीं देख रहा होता हूँ। तो वहाँ पर जो है आज मेरे पास जब मैंने नुसुक ऐप को ओपन किया है तो नुसुक ऐप की खुद की अपडेट आई हुई थी, तो अपडेट किए बगैर नुसुक ऐप को उसने आगे नहीं जाने दिया। तो 100% यहाँ पर ये अब मैं इंश्योर हूँ कि ये सिस्टम इंटीग्रेशन का ही इशू है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बता दिया कि आप वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक भी कर दें सेफ साइड, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दे, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।